नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में मोहर्रम की व्यवस्थाओं का नगर आयुक्त ने करबला पहुंचकर जायजा लिया। देखिए। अलीगढ़ मोहर्रम की व्यवस्थाओं का नगर आयुक्त ने करबला पहुंचकर लिया जायजा। चाक चौबंद इंतजाम कर नगर आयुक्त ने किया वादा। मोहर्रम पर ताजियों के जुलूस मार के गड्ढों को भरने का काम हुआ तेज। जल निकासी के लिए तैनात हुई मोबाइल 4 पंप सेट व 3 संकिंग मशीनें। ताजियों को सुपुर्दे खाक किए जाने के लिए नगर निगम ने करबला में खुदवाया गड्ढा। बेहतर इंतजामों के साथ निकलेंगे ताजियों के जुलूस। नगर निगम ने की पूरी तैयारी। देखिए, नगर निगम अलीगढ़ द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण हैं। रास्तों को दुरुस्त करवा दिया गया है और जल निकासी के भी समुचित प्रबंध करवा दिए गए हैं। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था हो और साफ सफाई की व्यवस्था हो, नगर निगम द्वारा सभी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सबको चाक चौबंद करवा दिया गया। जल भराव को लेकर शाहजहां में बारिश होती है, जल भराव सारा पानी शाहजहां में मोड़ दिया गया है। एक पंपिंग स्टेशन है, उसकी क्षमता इतनी नहीं है कि वो इतना पानी झेल रहा है, उसमें शाहजहां में जल भराव की एक समस्या होती है और इस बार हम लोगों ने बारिश से पहले ही जो पंपिंग स्टेशन है उसको अपग्रेड करवाकर लगभग 500 HP के पावर का उसको करवा लिया गया है। और अगर आप देखेंगे पिछले 2 बारिश में जल भराव रहा यहाँ पे, लेकिन उसको हम लोगों ने कुछ घंटों में यहाँ से निकलवा लिया गया। इसके अतिरिक्त मुहर्रम के उपलक्ष्य में हम लोग अभी आज रात में ही जो मोबाइल पंपिंग यूनिट्स हैं उनको डिप्लॉय करेंगे और जितनी हमारी सुपर सकर और सकिंग मशीन्स हैं उनको भी डिप्लॉय करेंगे। अगर बारिश होती है, जल भराव की समस्या जैसे ही उत्पन्न होना शुरू होती है, तत्काल हम उनको एक्टिवेट करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि पहली बार जल भराव हो ना, और अगर हुआ भी तो उसको जल्दी से हम लोग वहाँ से निकास कर सकें। जल भराव की समस्या थोड़ी सी बारिश से पूरा जल भराव अलीगढ़ जल भराव से झेल रहा है, कि पहले से तैयारी नहीं की गई। कितना देखिए, अलीगढ़ का जो टोपोग्राफी है एक कटोरी की शेप में है और इस वजह से अगर आप पिछले सालों को देखें तो यहाँ हफ्ते भर से ज़्यादा जल भराव रहता था। और इस बार की अगर आप देखेंगे जल भराव की स्थिति को तो चंद घंटों में, चाहे बेसिकली वो शाहजमाल हो, चाहे वो खैर रोड हो, चाहे वो रामघाट हो, 6 या 7 घंटे में सभी जगह से पानी की निकासी इस बार हम लोगों ने सुनिश्चित की है। और यही दिखाता है कि नगर निगम की पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और पिछले सालों की अपेक्षा इस बार बहुत निजात मिली है जल भराव की समस्या से अलीगढ़ को। इसमें और भी आगे काम किया जाएगा और प्रयास रहेगा कि चंद घंटों में उस जल भराव की समस्या को हम लोग समाप्त कर सकें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिला प्रशासन ने शासन के निर्देशानुसार सड़कों को दुरुस्त करने के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त कर लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। आगामी समय में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर अलीगढ़ जिला प्रशासन अलर्ट है। जिला प्रशासन ने शासन के निर्देश अनुसार सड़कों को दुरुस्त करने के साथ साथ अन्य मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त कर लिया है। जो कुछ खामियां रह गई हैं उनको शीघ्र सही कराया जा रहा है। कांवड़ मार्ग में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था CCTV कैमरे की निगरानी में रहेगी। वहीं कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले दुकानदारों को शासन के निर्देश के अनुसार अपने ठेले, ढकेल, दुकान, ढाबे पर नाम के साथ प्रतिष्ठान की पहचान जारी करनी होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके लिए राहत शिविरों की व्यवस्था करने के साथ जिला प्रशासन पूर्ण तरीके से सजग है। इस संबंध में जो शासनादेश है उसका अनुपालन कराया जाएगा और हम लोग कांवड़ यात्रा के लिए तैयारी करा रहे हैं। सड़कों इत्यादि को हम लोग व्यवस्थित करा रहे हैं। सभी कांवड़ यात्री जो है वो सकुशल और सुरक्षित ढंग से यहाँ पे जल चढ़ा पाएंगे। CCTV की निगरानी भी रहेगी और अन्य व्यवस्थाएं जो है वो भी होंगी, प्रॉपर पुलिस की पोस्टिंग होगी, सब कुछ होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया और अभियुक्तों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन उत्तर प्रदेश अलीगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया तथा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा की अगुवाई में SP सिटी मृगांक शेखर पाठक को ज्ञापन देकर नामदर्ज अभियुक्तों को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई। प्रदेश संगठन मंत्री हरिकिशन अग्रवाल ने कहा कि वैश्य व्यापारी समाज को किसी भी दशा में कमजोर न समझा जाए। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल सशक्त रूप से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करता है। अगर आरोपी तुरंत गिरफ्तार नहीं किए गए तो व्यापार मंडल एवं वैश्य समाज अलीगढ़ बंद कराने से भी पीछे नहीं हटेगा। जो पीतल व्यवसायी प्रमोद गुप्ता जी के साथ घटना हुई थी 1 तारीख को, उसको लेकर SP सिटी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी केवल एक ही मांग है कि जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए,
तो आज 5वां दिन है घटना को, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि एक अभियुक्त तो मेडिकल में भर्ती है, बाकी अभियुक्तों की जांच चल रही है, अति शीघ्र हम उनको गिरफ्तार करेंगे। हमने एक चेतावनी दी है कि व्यापार मंडल हमेशा पुलिस प्रशासन का सहयोग करता है। अगर हमारे साथ अन्याय हुआ तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की बात होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, क्योंकि व्यापारी कभी लड़ना नहीं चाहता, लेकिन जब व्यापारी की आन मान शान और मान सम्मान पर ठेस पहुंचेगी तो पीछे भी नहीं हटेगा। ये उद्योग जय व्यापार ज्ञापन दिया गया, क्या कहेंगे? उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वावधान में आज पिछले दिनों 1 तारीख को जयगंज के अंदर हमारे व्यापारी हैं प्रमोद वासने पीतल वाले, उनके और उनके परिवार के ऊपर अवांछनीय तत्वों के द्वारा हमला किया गया और मारपीट की गई और लूटमार की गई। और वो हमला इतना सुनियोजित था कि हमारे व्यापारी के हाथ पैरों में और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। और एक व्यापारी तो अभी तक घायल अवस्था में अपने घर पर ही आराम कर रहे हैं। जिस बात की सूचना जब व्यापार मंडल को लगी तो हमने इसका बीड़ा उठाया कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद और अलीगढ़ में 7 विधायक और सांसद होने के बावजूद आज हमारा व्यापारी गुंडों से अवांछनीय तत्वों से पिट रहा है। बड़े अफसोस का विषय है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना था कि वो हमारे व्यापारी समाज की हितों के लिए अपने विधायकों को और सांसद को लगाकर हमारे व्यापारी समाज की रक्षा करेगा। मगर देखने में ये आता है जब कभी व्यापारी समाज के ऊपर मुसीबत आती है तो भारतीय जनता पार्टी के चुने गए अधिकारी व्यापारी समाज के साथ खड़े नहीं होते। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ उन लोगों से कि वो ये ना समझें कि आज अगर वो व्यापारी समाज के वोटों से जीत गए तो आगे आने वाले समय में चुनाव फिर नहीं होंगे। व्यापारी समाज जब जिताना जानता है तो व्यापारी समाज हराना भी जानता है। तो मैं ये निवेदन के लिए आज माननीय एसपी सिटी साहब के यहाँ हम सब लोग आए हैं कि व्यापारी समाज को कमजोर ना समझें। व्यापारी समाज जब अपनी पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरेगा और आंदोलन के लिए बाध्य होगा तो फिर प्रशासन ये कहेगा कि आप लोगों ने हमें जानकारी नहीं दी। आज माननीय एसपी सिटी साहब ने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि जिन जिन अवांछनीय तत्वों के खिलाफ आपने FIR नाम दर्ज किए उन सब की गिरफ्तारी होगी और जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं के अंतर्गत ही होगी। देखते हैं, कुछ हमारे साथी कह रहे थे कि भाई ये लॉलीपॉप दे दिया है, ये काम करने का अपना अपना तरीका है। आज हमने एसपी सिटी साहब को मौका दिया है और ये एसपी सिटी साहब ने जो हमें आश्वासन दिया है इसका भी एक समय सीमा होती है। हम देखते हैं 24 घंटे और हम देखते हैं 48 घंटे। अगर हमारे व्यापारी को न्याय नहीं मिला तो हमने क्या लड़ाई लड़ने की कसम नहीं तोड़ दी है क्या? हम लड़ाई फिर लड़ेंगे और व्यापारी को लेकर अगर अलीगढ़ बंद करने का भी आह्वान करना पड़ा, अगर बाजार बंद करने का भी आह्वान करना पड़ा तो हम उन गुंडों के खिलाफ अलीगढ़ बंद भी कराएंगे। मगर शायद ऐसी नौबत ना आए, क्योंकि जो आज माननीय एसपी सिटी साहब ने हमें आश्वासन दिया है वो अगर अपने आश्वासन पर खड़े होते और हमारे व्यापारी को न्याय मिला तो हम अपनी इस लड़ाई को सब लोगों के साथ लेकर लड़ेंगे। भाई प्रदीप गंगा जी हमारे जिला अध्यक्ष जी। का ज्ञापन दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, एक कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें शासनी गेट थाना जयगंज और उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। यहाँ पर कुछ व्यापारियों द्वारा उसमें कार्रवाई की मांग करते हुए और वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने की मांग के लिए हमें ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन को स्वीकृत कर लिया गया और आश्वस्त किया गया कि जो भी उनकी मांगें हैं बेहतरीन तरीके से और जो है जांच उपरांत उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। सर, किस तरह की मांगे हैं? मांगे अब जो मुकदमा शासनी गेट थाना पर पंजीकृत किया गया उसमें कार्रवाई करने की मांग है और उसमें जो जयगंज इलाका है वहाँ पर पुलिस गश्त बढ़ाने की और वहाँ पर जो है जो व्यापारियों की सुरक्षा से जो उनकी अपेक्षाएं उनकी पूर्ति की मांग की गई है उसमें उनको आश्वस्त कर दिया गया है। और वहाँ पे वर्तमान समय में भी एक पिकेट वहाँ पे पहले ही तैनात कर दी गई है। PSC द्वारा लगातार वहाँ भ्रमणशील है और अग्रिम आदेश तक भी वहाँ पर पुलिस रहेगी, जिससे भी सबको वहाँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में ट्रांसपोर्ट नगर में कमिश्नर संगीता सिंह ने वृक्षारोपण किया। इस दौरान एडीए वीसी कुलदीप मीणा और उनकी पूरी टीम वृक्षारोपण में मौजूद रही। देखिए। अलीगढ़ ट्रांसपोर्ट नगर में कमिश्नर संगीता सिंह ने वृक्षारोपण किया। एडीए वीसी कुलदीप मीणा और उनकी पूरी टीम वृक्षारोपण में मौजूद रही। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बारिश के महीने में वृक्षारोपण किया जा रहा है। कमिश्नर संगीता सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर में अच्छा पार्क है, उसका आच्छादन करने के लिए वृक्षारोपण किया गया है। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के सौजन्य से वृक्षारोपण किया गया है। ट्रांसपोर्ट नगर का वातावरण हरा भरा रहे, इसके लिए वृक्षारोपण किया जा रहा है। कानपुर नगर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये वृक्षारोपण का अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर। और ये क्योंकि बारिश का महीना है तो इस समय पौधे पनपने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो उसके दृष्टिगत हम लोग ने यहाँ, क्योंकि हमारी ये नई योजना है ट्रांसपोर्ट नगर, और यहाँ पे अच्छे पार्क हैं जिनका आच्छादन किया जा सकता है और प्लान्ड वे में यहाँ प्लांटेशन किया जा सकता है, तो इसलिए एडीए के सौजन्य से हम लोग ने यहाँ पे आज प्लांटेशन किया है। अभी तो हम लोग ने खाली एक टोकन स्वरूप एक आज प्लांटेशन किया है, लेकिन 9 तारीख को जब पूरे प्रदेश में इकट्ठे 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, उस दिन एडीए भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा और उस दिन हम लोग काफी बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट नगर में पौधे लगाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एसोसिएशन ने आशूरा के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन अलीगढ़ ने एक बार फिर अपने उस रिवायत को कायम रखा जो बीते 5 दशकों से आशूरा के मौके पर अमन, भाईचारे और इत्तेहाद का पैगाम देती आई है। एसोसिएशन ने आशूरा के मौके पर हर साल की तरह इस बार भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए उनके द्वारा दिए गए सब्र, इंसाफ और इंसानियत के पैगाम को दोहराया। इस मौके पर अलीगढ़ शहर मुफ्ती खालिद हमीद ने कहा कि करबला सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि इंसानियत, सच्चाई और न्याय के लिए डट जाने की अमर कहानी है। इमाम हुसैन ने जुल्म और तानाशाही के खिलाफ खड़े होकर ये दिखाया कि कुर्बानियाँ देकर भी हक की राह नहीं छोड़ी जाती। ये जो पैगाम दिया जाना है वो यही है, और ये पैगाम कोई नया पैगाम नहीं है। हमारे आका हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही पैगाम दिया था। ये पैगाम मोहब्बत का तो है ही है, लेकिन इसार और कुर्बानी के लिए पैगाम है। और जब इसार और कुर्बानी से इंसान काम लेता है तो मोहब्बत के जरिए खुद मुलज़म आता है। इसलिए इन तमाम चीज़ों का लिहाज रखते हुए हमें इस मौके इस बेहतरीन सिफत को जो हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस अब्बा के करवाश मैदान में पेश की थी, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो वो यही है कि हम जब ये प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं तो कोई ऐसी हरकत हमसे सरल न हो जो किसी को भी तकलीफ हो। और उन तमाम चीज़ों का जो मजहबी तौर पर हमारे लिए फ़राइज़ हमारी शामिल है, जिसको मैंने अभी शुरू में कहा था कि नमाज छोड़ी न जाए, ताकि ये पैगाम दिया जाए कि हज़रत सैयदना इमाम अलैहिस्सलाम ने तलवारों के छाँव में उसमें नमाज अदा की है, तो हम कैसे छोड़ सकते हैं। हम इसी पैगाम पर अमल करेंगे ताकि आपके पैगाम को सही तरीके से लोगों तक पहुँचा सकें। तो नमाज रास्ते में जहाँ भी बात पर मौका मिले और जमात हो रही है तो वहाँ पर हमारे जो जुलूस 4 महीने वो जुलूस में रुक कर और नमाज में शरीक हो और 15 मिनट बाद आके जुलूस में शामिल हो। 15-20 मिनट जो भी लगे इसमें। दूसरी चीज़ ये भी कही जा रही है कि किसी किस्म के ऐसी हरकत न की जाए जो कि गैर शरई भी हो। जो लोग अक्सर वो लेके चलते हैं, अभी आप बता दीजिए ट्यूब लाइट वगैरह को है, तो ट्यूब लाइट वगैरह को पीछे में बीमार को तोड़ते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि इससे बहुत नुकसान होने का एहतमाल रहता है। ये रास्ते में कचरा भी हो जाता है और उसके साथ ही साथ ये कि पैदल नंगे पैर चलने वाले लोग अक्सर बेचते होते हैं, उनका भी होगा जिससे बहुत काली जख्म भी हो सकती है। इनसे बचने की रहती है। इस प्रोग्राम के अंदर सिया सुन्नी एक साथ दिखाई देंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल वो तो है ही है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसी ये चीज़ मौजूद है और ये इंशाल्लाह अहमियत है, कभी ख़त्म नहीं होगी। जिस तरह का ईरान का ऐलान था कि सिया सुन्नी एक हो जाओ, बिल्कुल एक है, हम तो हमेशा से एक हैं। ये बात से पूरी यहाँ पे लोग गवाह हैं कि इसमें कोई बात नहीं है। शिया और सुन्नी को चीज़ नहीं, हमारे आपने तकरीर में ये बात मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, इसके देखिए, ये भी आपने ये बात कही थी कि इसको पूरी इंसान को यहाँ पर जो है उससे पैदा किया गया और उसको मुख्तलिफ कबाइल में उसे बांटा गया है ताकि पहचान में आए। लेकिन ये नहीं है कि पहचान में आने के लिए ही अपने अपने हालात और उसके मुताबिक मसाइल में फ़र्क हो सकता है,
लेकिन इख्तिलाफ कोई भी नहीं है। मोहब्बत एक दूसरे के दरमियान में सबके मौजूद है। सबको यही है कि एक खुदा है, इनका खुदा भी एक, इनका रसूल भी एक, इनकी किताब भी एक है। तो ईमान ये कैसे हो सकती है? ये कैसे मुमकिन है कि कोई वो अपने अपने रास्ते पर चलें? जब अपने रास्ते पर चलेंगे तो कुरान जैसे लोगों की ठिकाना जहन्नम है, ठीक है ना। तो जब हम ये पैगाम दिया है तो हम ये कैसे मुमकिन है शिया सुन्नी की बात करें? यहाँ शिया और सुन्नी कोई वजह नहीं है, किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं, आपस में से भाई भाई हो और ये हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं हम लोग रहें न रहें, आने वाली नस्लें भी इनका ख्याल रखेंगे कि बच्चों के दरमियान में हमारा कोई इसी तकलीफ पैदा न हो, ठीक है। अब सियासी चीज़ है कि जो या शिया हज़रात की या सुन्नी हज़रात के जो भी होते हैं आपस में सब शहीद होते हैं, किसी किस्म की कोई हमारे दरमियान में दूरी नहीं है, किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं, ठीक है ना। तो ये शिया सुन्नी की तो बात नहीं रखी जाए। शिया जो है वो सुन्नी है, जो सुन्नी है वो शिया, हमारे ज़माने कोई इख्तिलाफ नहीं। ठीक है, और कुछ पूछो। पैगाम देना चाहिए कल के? देखिए, सबसे पहले तो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुख्तार जैदी साहब इसके मुस्तहक हैं कि उन्होंने पिछले 2014 से जब से हम लोग आए हैं ओल्ड वे एसोसिएशन में, ये सुन्नी उलमाओं के साथ और शिया उलमाओं के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है वो सिर्फ इस बात का सबूत है, पूरी दुनिया और पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, और हिंदुस्तान में ख़ास तौर से ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये एक मरकज़ है, ये एक मरकज़ है। बैठे हैं मुफ्ती साहब की सरपरस्ती में हम लोग करते हैं, और मुफ्ती साहब जब तक नहीं आते, जब तक कोई इनिशिएटिव भी नहीं लेते। मुफ्ती साहब का जो मैसेज है वो आपको मिल चुका है, वही मैसेज है। हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर जो सुन्नी और शिया का जो इख्तलाफ था, मैं देखता हूँ 14 साल में जो हम लोग जब से बैठे हैं तब से अब तक बहुत कम हो गया है, और सब एक साथ हैं और सब एक साथ जुलूस में जाते हैं। सिर्फ हमारा यही कहने का मकसद है कि सब लोग आपस में इत्तेफाक रखें, इत्तेहाद रखें, और जो दीगर हमारे भाई हिंदुस्तानी हैंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, उन सब से हमारी ये गुजारिश है कि हम सब एक हैं, सब आपस में इत्तेफाक रखें, सब मेल जोल रखें। ये कौम जो है वो ठीक है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों की जो कुर्बानी है, उस कुर्बानियों को हम लोग याद कर कर ये मैसेज देना चाहते हैं तब भी कि अमन रहे, चैन रहे, सुकून रहे पूरे मुल्क के अंदर। वही जिससे करबला में महिला को जाना मना, क्योंकि काफ़ी तादाद में करबला महिला ये मैं दूंगा जवाब इसका। वो देखिए, हमारे जो हैं मुतवल्ली हैं करबला के, वो देंगे। जो लोग भी हैं वो सब एहतरामन जाते हैं, जो लोग भी हैं सब एहतरामन जाते हैं। क्या कहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से और किससे पैगाम देना? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अहम पैगाम था वही कि इंसानियत को करीब किया जाए, आपस में अमन व शांति के साथ इंसानियत रहें, और जैसा कि मुफ्ती साहब ने बड़ी ताकीद की है, ज़ोर दिया है कि हमारे जुलूस में कोई ऐसा काम न किया जाए कि किसी इंसान, किसी जानवर को भी तकलीफ़ पहुँचे। हम चूँकि ये जो बलिदान, ये जो कुर्बानी करबला में हुई है, ये शांति के लिए, अमन व अमान को कायम करने के लिए है, तो हमारे तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आनी चाहिए जिससे किसी को भी कोई नुकसान हो। ठीक, शुक्रिया। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से नमाज के वक्त जुलूस निकलता है, अज़ान उसको बंद करने सारी चीज़ जो मुफ्ती साहब ने कही है, मुफ्ती साहब ने भी बहुत खुलकर बात रखी है, और बुज़ुर्ग भी हमारे हैं, वही जो है सबके नज़दीक, शिया उलमा के नज़दीक, सुन्नी उलमा के नज़दीक, ये हर चीज़ वक्त के मुताबिक हो। नमाज के ख़ास वक्त है, उस वक्त नमाज पढ़ी जाए, और उसके बाद जुलूस का भी एक ख़ास तरीका है, ख़ास वक्त है, जुलूस को आगे बढ़ाया जाए। ज़िले के अंदर थाना लेवल पे मीटिंग्स हुई सारे ताज़ेदारों के साथ मिलकर, उसमें सारे एसडीएम और जितने भी सीओ और थाना इंचार्ज थे उन्होंने अपने लेवल पे एक्सरसाइज करी। उसके बाद डीएम एसएसपी ने पूरे ज़िले की एक साथ मीटिंग ली है, और जितनी भी चीज़ें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो सारी डिस्कस हुई। सबसे पहले देहात के क्षेत्र में तो कोई परेशानी है नहीं, लेकिन शहर में जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में बात हुई। जैसे घास की मंडी से कोतवाली तक सड़क, दिल्ली गेट जहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग गुजरेंगे उस दिन, वहाँ एक पूरा वाटर लॉकिंग है, नाला है, उस पर बहुत डिटेल से बात हुई, और उस पर नगर निगम काम कर रहा है पूरी तरीके से। अभी आपको ब्रीफ किया गया था उसमें। बाकी लाइट, सफाई, पानी, ये तो नगर निगम देख रहा है पूरी तरीके से, और ख़ास तौर से एएमएनए और चीफ इंजीनियर वर्ल्ड वाइज हैं यहाँ अलीगढ़ के, वो जानते हैं अलीगढ़ को, इसलिए वो देख रहे हैं पर्सनली इस चीज़ को।
तो उन लोगों का तो हम लोग शुक्रगुजार हैं और हम ये उनसे उम्मीद करते हैं कि कल जुलूस के आगे आगे उनका सफाई का पूरा अमला रहता है वो रहेगा। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सपोर्ट दी है हमें, कल भी हम ये उम्मीद करते हैं उनसे, ख़ासतौर से अलीगढ़ के एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नए हैं लेकिन एसएसपी का ये दूसरा मुहर्रम है। ख़ास तौर से उनकी देखरेख में जो चीज़ हो रही है और सारे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ नहीं रही है किसी भी तरह की, ट्रैफिक रोका जा रहा है, सारी चीज़ें हैं। एसपी सिटी और एएसपी महंग पाठक लगातार जितने भी जुलूस शहर में निकल रहे हैं उनकी प्रेजेंस रहती है, वहाँ पे सबकी मौजूद रहती है। तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का मैं अपनी तरफ से, मुफ्ती साहब की तरफ से और सारे लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कल यही सपोर्ट उनकी कल भी हमें रहेगी। अब जहाँ तक टाइमिंग्स का ताल्लुक़ है, मैं आपको बता दूं कि कल 9:30 बजे मजलिस शुरू होगी बैतुसलात में, वो जुलूस 11 बजे बाहर आएगा और 11:30 पे शमशाद मार्केट पे होगा। शमशाद मार्केट पे एक 15 मिनट की तकरीर है, उसके बाद जुलूस जेल रोड और जो पुराने रास्ते हैं उससे होता हुआ नुमाइश ग्राउंड से ये जुलूस, इसमें बाकी जुलूस रसलगंज, सराय रहमान के शामिल हो जाएंगे। ये गूलर रोड से दिल्ली गेट होंगे। इसी तरह से फूल चौराहे से जो जुलूस निकलता है वो भी आन के 1:30 बजे करीब दिल्ली गेट मिल जाएगा। तीसरा जुलूस बावरी मंडी से रहता है, वो तुर्कमान गेट होता हुआ दिल्ली गेट, और यहाँ से ये सारे जुलूस एक साथ आगे पीछे ये करबला पहुँचते हैं तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में। करबला में कल एक तकरीर रहेगी 2 बजे करीब, जो मौलाना शबाब साहब पढ़ेंगे, और उसके बाद ये प्रोग्राम वहाँ पे तकरीबन 5 बजे करीब सारे ताज़िए आ जाते हैं, 5:30-6 बजे तक 149 के करीब, 150 के करीब ताज़िए होते हैं। और ताज़ियों की जो हाइट कितनी होती तकरीबन जिससे कोई हादसा ना हो, कई हादसे देखे? देखिए यहाँ पे कई मेरे बड़े बुजुर्ग मौलाना बैठे हैं, मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। इस्लाम के अंदर कहीं पे भी ताज़ियों की हाइट का कोई जिक्र नहीं है। ये मेरी अकीदत है, ये मेरी श्रद्धा है कि मैं उसे कितना बड़ा बना लूँ और कितना छोटा बना लूँ, तो इसका कोई पैमाना नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने गाइडलाइन रखी है 12 फीट की, तो 12 फीट से ऊपर का कोई ताज़िया अलीगढ़ में नहीं है। ख़ास तौर से कल कोई ताज़िया होते भी नहीं है, एक ताज़िया होता है और शहर में होते हैं श्रद्धालुओं वाले ताज़िए, तो उनकी हाइट किसी की भी इतना ज़्यादा है नहीं। इस तरीके से करबला में महिला को जाना मना कहा जाता है। देखिए ऐसा कोई मजहबी चीज़ नहीं है कि करबला में महिलाओं का आना मना है। वहाँ करबला के अंदर 364 दिन महिलाएं रहती ही हैं, श्रद्धा के लिए आती हैं जाती हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कल हम ख़ास तौर से ये अपील करते हैं कि महिलाएं वहाँ ना हो। उसकी वजह यह है कि परसों अगला दिन वो महिलाओं का ही होता है सिर्फ, वहाँ 15 से 20 हज़ार महिलाएं, नेक्स्ट डे सिर्फ महिलाएं होती हैं, वहाँ पुरुष नहीं होते। तो इसलिए हम उनसे भी अपील करते हैं कि वो कल के दिन इतनी भीड़ भाड़ में ना आएँ, भीड़ से बचने के लिए ना आएँ वहाँ पर। और अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।